औषधि करके कोई अछूत औषधि करके इनकी यह व्यथा मिटाऊंगा। आज नारद जी ने जब देखा कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक कहे और इस प्रकार से इस अवस्था में पड़े हुए हैं, तो नारद जी को बोध आया, हो पिताजी के दिए हुए हमारे पास सदगंध है, जरा उनका भी उपयोग करते चलो। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के का पास गए और बोले, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। ज्ञान वैराग्य तो सुनना तो दूर, वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। फिर नारद जी ने कहा उनको अपनी घुटी पिलाई जाए, तो घुटी के माध्यम से उन्होंने वेद शास्त्र का जो निचोड़ था उसको सुनाना शुरू कर दिया। जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति हो और उसको भय हो मरने का, तो अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र। कोई रोगी व्यक्ति हो और उसका रोग ना जाता हो, उसको महामृत्युंजय की शरण में जाना चाहिए और महामृत्युंजय की शरण में जाने के बाद उसके रोग का शमन शनै शनै होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से नारद जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराणों को सुना डाला, परंतु कोई बोले गीता पाठेर मुहुर मुहु, यानी बार बार गीता का पाठ सुनाया और सुनने के बाद तनिक चेतना आई तो, लेकिन फिर बुलबुला करके गिर गए। नारद जी ने कहा, देवी अब आप इंतजार करना और इंतजार करना, मैं शीघ्र लौट करके आऊंगा और मैं इनके इस उपाय को समझूंगा। तत्क्षण उसी समय जब ध्यान किया तो एक आकाशवाणी हुई, अरे नारद, इनको जगाने का जो साहस कर रहे हो ना, ऐसे नहीं जगेगी। फिर आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, जो अभी हमने पाठ पुराण सुनाए, क्या ये सत्कर्म नहीं? ये तो सत्कर्म था। फिर सत्कर्म क्या है? बोले, इसका तो तुमको कोई संत महात्मा व्यक्त होगा, वही इसका ज्ञान देगा। जाओ खोज करो। नारद जी निकल पड़े, सत्कर्म क्या है? यही प्रश्न लेकर के घूमते घामते अनेक जगह गए। जहां भी पहुंचते वहीं पर पूछते कि भैया ये बताओ, सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या है? लोग सुने, बड़े बड़े महात्माओं से जाकर के पूछा तो महात्मा लोग समझने लगे, अरे इतने बड़े नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये मुझसे पूछ रहे सत्कर्म, सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म मैं क्या बताऊं, इनको क्या जवाब दूं? विचारने वाली बात है। जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर हो